गुमला में कामडारा थाना क्षेत्र के आमटोली जंगल में सुरक्षा बलों और पीएलएफआई नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 पीएलएफआई नक्सली मारे गए, जबकि घटनास्थल पर 2 AK-47 और राइफल समेत कई हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन और गुमला पुलिस के जवान शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों की पहचान नहीं हो सकी है। अभी भी सर्च अभियान जारी है। सीआरपीएफ के आईजी संजय आनंद लाटकर फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, क्या कुछ जानकारी आप साझा करना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? आज सुबह हमारे 209 कोबरा सीआरपीएफ के ट्रूप्स के साथ एनकाउंटर शुरू हुआ है। एनकाउंटर अभी जारी है और अभी तक ट्रूप्स ने 2 डेड बॉडीज माओइस्ट की रिकवर की है। वहां से 2 AK-47 भी हमें बरामद हुई है और क्योंकि और एनकाउंटर चल रहा है, हमें संभावना है कि फर्दर और उपलब्धियां बढ़ेगी। जी, और इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि इसमें 2 पीएलएफआई नक्सली मारे गए हैं और 2 AK-47 भी मिला है, कई राइफल भी मिले हैं। क्या कुछ और आप जानकारी देना चाहेंगे? हाँ, सही है। 2 माओवादियों के शव हमें मिले हैं जो पीएलएफआई से जुड़े हुए हैं और 2 AK-47 और कुछ अन्य बरामदगी की भी सूचना है और कुछ नक्सली घायल होने की भी सूचना है, जो अभी परस्यू हम लोग कर रहे हैं और हमारे ट्रूप्स उनका लगातार पीछा कर रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि एनकाउंटर जारी होने से हमारी उपलब्धियां बढ़ेगी। और इसके अलावा सर्च ऑपरेशन अब तक चल रहा है, तो क्या लग रहा है कब तक ये सर्च ऑपरेशन चलेगा? देखिए, ये तो बता नहीं सकते। जब तक नक्सली हमारा मुकाबला करेंगे तब तक तो ये चलते रहेगा और अभी गोलाबारी चालू है और सर्च ऑपरेशन भी दूसरे साइड से चल रहा है। अतिरिक्त फोर्सेस भी भेजी गई है, तो मुझे लगता है कि और 1-2 घंटे में पूरा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, समय निकालकर बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो आमटोली जंगल में पुलिस नक्सली की मुठभेड़ हुई है। गुमला से अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 2 पीएलएफआई नक्सलियों को ढेर कर दिया है। घटनास्थल से 2 AK-47 समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। रांची के रिम्स में जूनियर डॉक्टर्स और मरीजों से मारपीट की घटना की जांच अपर निदेशक करेंगे। न्यूज 18 ने जूनियर डॉक्टर्स द्वारा मरीज के परिजनों की पिटाई की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। इस खबर को गंभीरता से लेते हुए रिम्स के निदेशक ने आरोपी जूनियर डॉक्टर और सुरक्षा कर्मियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही डेंटल कॉलेज के प्राचार्य ने भी अपने छात्रों को कार्रवाई की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि मरीज की मौत से नाराज परिजन अस्पताल में हंगामा मचा रहे थे। इसी दौरान जूनियर डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ ने मरीज के परिजनों की पिटाई कर दी थी। दुमका पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। गोपीकांदर के महुआ आगड़ी पहाड़ में छिपाकर रखे गए 17 केन बम सहित तबाही के कई सामान मिले हैं। एसपी YS रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस SRP अभियान पर निकली थी। इसी दौरान महुआगढ़ी पहाड़ी पर 17 केन बम, 1 हैंड ग्रेनेड और 1 बंडल तार, पिट्ठू, नक्सली साहित्य सहित कई सामान मिले। गुप्त सूचना मिला था कि नक्सली द्वारा कुछ इलेक्शन को लेके तैयारी कर रहे हैं। पुलिस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है क्षति पहुंचाने के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर हमने एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किए थे। 17 केन बम मिला है, जिसमें से 5 किलो का 14 बम है और 10 किलो का जो है 3 बम मिला है और उसको हमने BDDS टीम मंगवा के उसको हमने वहीं पर जो है डिफ्यूज़ कर दिया गया है। इसके अलावा जो है 200 से अधिक डिटोनेटर मिला है। 1 ग्रेनेड मिला है, वो अभी हम प्रयास कर रहे हैं ये कहाँ का ग्रेनेड है। पुलिस रेगुलर ग्रेनेड ही लग रहा है, कोई देसी नहीं लग रहा है। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान निधि सम्मान योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत 11 किसानों को योजना के तहत 2-2 हजार रुपए की पहली किश्त की रकम सौंपी जाएगी, जबकि 31 मार्च तक करोड़ों किसानों के खाते में योजना की पहली किश्त भेजी जाएगी। आज ही केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत लोहरदगा और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा हजारीबाग से इस योजना का शुभारंभ करेंगे। फिलहाल झारखंड के 22 लाख किसानों को इस योजना का फायदा मिलेगा।
राजेश कुमार हमारे संवाददाता इसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। देखिए, राज्य स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, वह रांची जिले के ओरमांझी में हो रहा है। वहां जो अंचल मैदान है वहां पर यह कार्यक्रम होगा और 9:50 पर मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे, चूंकि 10 बजे से यह कार्यक्रम है। और जो जानकारी है, पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने बैठक की थी और जो केंद्र सरकार की यह किसान योजना है, किसान सम्मान योजना, जिसकी लॉन्चिंग आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं, वह झारखंड के 10 लाख किसानों को आज सीधे उनके खाते में 2-2 हजार रुपये जाएंगे और जो बकाया राशि है वो क्रमशः 2 अन्य किस्तों में दी जाएगी। तो एक केंद्र सरकार की योजना का लाभ आज से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद झारखंड सरकार की भी योजना है कृषि आशीर्वाद योजना, जिसके बारे में कहा गया है कि वो जून में पैसा जाएगा, क्योंकि अब उसमें बजट में प्रावधान नहीं किया गया था। अब नए साल के बजट यानी 2019-20 के बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है। चूंकि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ये आचार संहिता लगने की गुंजाइश है, ये संभावना संकेत है। तो ऐसे में पिछले दिनों में जो बैठक हुई तो उसमें ये कहा गया कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत जो 5,000 रुपये की राशि दी जानी है वो एक मुश्त दी जाएगी। वो अप्रैल के बाद यानी जून में जब यह लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो मोटे तौर पर आज जो कार्यक्रम होना है, यह पूरे प्रदेश में 265 प्रखंडों में इसकी तैयारी की गई है। राज्य स्तर पर ओरमांझी में ये कार्यक्रम हो रहा है और हर सांसद विधायक को अपने अपने क्षेत्र में रहने को कहा गया है और जो प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम हो रहे वहां पर अधिकारी रहेंगे और किसानों को यह लाभ दिया जाएगा। उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से आज 2-2 हजार रुपये की राशि केंद्र की योजना के तहत दी जानी है। इसकी पूरी तैयारी हो गई है। सुकन्या जी बिल्कुल। राजेश, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। शनिवार को विभिन्न दलों के नेता, कार्यकर्ता और सामाजिक संगठन से जुड़े सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय सहित कई नेताओं ने इनका स्वागत किया। डॉक्टर अजय कुमार ने कांग्रेस के प्रति लोगों की बढ़ रही आकर्षण पर खुशी जाहिर की। आपने देखा होगा कि समाज के हर एक समाज के लोग जुड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि हर एक समाज जो है भाजपा से नाराज है। बीजेपी सरकार केंद्र में या प्रदेश में जो दुखी होकर के उनको लग रहा है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो मुंह तोड़ जवाब दे सकती है इनकी जो जनता विरोधी वाली नीति। पलामू पुलिस की बर्बरता के खिलाफ ग्रामीणों ने सड़क जाम कर घंटों हंगामा मचाया और आगजनी की। साथ ही आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान नावा जयपुर पुलिस ने बाइक नहीं रोकने पर रोहित नामक युवक की पिटाई कर दी। सदर अस्पताल में इलाज के बाद उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। इस घटना से ग्रामीणों में गुस्सा है। रांची के रिम्स में लालू प्रसाद का इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर डी.के. झा ने बताया कि अब लालू प्रसाद के दांत में दर्द नहीं है। डॉक्टर झा गुरुवार को अपनी गाड़ी से लालू प्रसाद को पेइंग वार्ड से डेंटल इंस्टीट्यूट ले गए। इस पर मीडिया में काफी बवाल और सवाल भी देखने को मिला। हालांकि डॉक्टर झा ने कहा कि मरीज के हित में उन्होंने ऐसा किया, लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे सके कि उन्होंने दूसरे कितने मरीजों को अपनी कार में जगह दी है। सेवा करते हैं, उनका भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ, और एक चर्चा ये भी है कि शायद आप चुनाव भी लड़ेंगे। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलाज में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। मेरा यहाँ हर पेशेंट जो भर्ती है वो मेरी जिम्मेवारी है। डिस्चार्ज हो जाएंगे उसके बाद मेरी जिम्मेवारी। तो सरकारी गाड़ी से गए थे। हाँ, कल सरकारी गाड़ी, क्योंकि प्लांट था कल, तो गाड़ी भेजे। अरे कोई इशू ही नहीं, जबरदस्ती ये हुआ तिल का ताड़ बनाना। बोकारो झारखंड का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां इंडियन ऑयल की ओर से सीएनजी स्टेशन बनाया गया। नया मोड़ के भसीन पेट्रोल पंप में सीएनजी स्टेशन का शुभारंभ बीजेपी सांसद पीएन सिंह और विधायक विरंची नारायण ने फीता काटकर किया। साथ ही 2 ऑटो में सीएनजी भी भरा गया। इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज की तारीफ की गई। मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा बोकारो स्मार्ट बोकारो हो रहा है, स्मार्ट बोकारो हो रहा है। और मुझे याद है कि माननीय सांसद महोदय के साथ मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से मिला था और मिलकर आग्रह किया था कि जो गैस पाइपलाइन है वो गैस पाइपलाइन बोकारो होकर गुजरे
और आज उसी का यह सुखद परिणाम है कि गैस आधारित कार्यों को कर पॉल्यूशन मुक्त सस्ते दर पर जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जन सुविधा देने का काम सामान्य लोगों के लिए कर रही है, उसके लिए बधाई के पात्र है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बधाई का पात्र है। लखनऊ के नितिन पिछले 3 महीने से बाइक से यात्रा कर युवाओं को ईमानदारी और देश प्रेम का संदेश दे रहे हैं। नितिन इन दिनों रांची में हैं और रांची के कई कॉलेजों में शो कर रहे हैं। नितिन प्रोफेशन से कंपोजर और गाने के शौकीन हैं। उन्होंने आर्मी के लिए 1 for 1 गाना भी गाया है। देता हौसलों को 1 for 1 जीत जाएंगे हम 1 for 1। गाने तो मैं बना रहा हूँ काफ़ी सालों से, और अभी क्या हुआ कि मैंने पिछले साल एक इंडियन आर्मी की यूनिट रेजिमेंट उसके लिए गाना बनाया था, जीत जाएंगे हम 1 for 1। और उस समय कुछ शहादत की कहानियाँ मैंने पढ़ी, और एक माता पिता से मिला जिनका लड़का शहीद हो गया था कारगिल में 18 साल की उम्र में, लेकिन उनके चेहरे पे फक्र था। तो मुझे लगा कि लोगों ने अपनी जान दी है और मुझे भगवान ने टैलेंट दिया है, तो मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो फिर मैं निकल पड़ा नवंबर से। बच्चों में मैंने उत्साह देखा, बहुत उत्साह से इनका स्वागत भी किया और इनका साथ दिया। और आगे अब तो हर बच्चे कहते हैं कि मैं भी आर्मी में जाऊँगा, और बहुत जोश के साथ ऐसे युवकों की ज़रूरत है हमारे समाज को, जो नितिन जी कर रहे हैं। ये झारखंड के वैसे किसान जो बिचौलियों की वजह से परेशान हैं, उनके लिए सरकार ने राहत भरा कदम उठाया है, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकती है। रिपोर्ट देखिए। किसान अपनी पूरी मेहनत से खेतों में फसल सब्जियां उगाते हैं। अपनी पूरी रकम लगाकर ये खेतों में फसल लगाते हैं। सोच होती है कि इन फसलों से साल भर जीविका चला लेंगे, पर कई बार निराशा हाथ लगती है जब इन सब्जियों से पूंजी की रकम भी वापस नहीं हो पाती, यानी कई बार लागत भी नहीं निकाल पाता। वजह होते हैं बिचौलिए। बाजार में तो इनकी मेहनत की फसल के दाम अच्छे मिलते हैं, पर बिचौलिए इनसे कम रकम देकर इनसे खरीद लेते हैं। नहीं है वैसे ही लेके खाली जितना ऐसा पूंजी है तितना पूंजी नहीं घूर रहा है, मगर क्या करेंगे, किसान का है तो अब ऐसे लेके ढोस रहे हैं, कोई कमाई कोई फायदा नहीं है। झारखंड के ऐसे लाखों किसानों की समस्या अब सुलझने वाली है। किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPO का गठन कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों के किसानों का ग्रुप बनाकर किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की जा रही है। FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमने 14 FPO अभी बना लिए हैं यहाँ, जो डिफरेंट फसलों के लिए हैं, और उन FPO को हम मार्केट से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। FPO बिल्कुल ही एक कंपनी एक्ट की तरह रजिस्टर्ड हो रही है। केंद्र और राज्य सरकार की कोशिश है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाए। ऐसे में FPO किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18jharkhand.com पर।